वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपसे कोई प्यार उतना नहीं कर सकता। क्योंकि आपको जो भी जगत में प्यार करेगा वो देह भाव से करेगा। कोई भी कितना प्यारा हो, वो विषय सेवन के लिए आपको प्रेरित करेगा। अच्छा खाओ, ऐसा ऐसा, ये तुम्हारे विषय सुख की सोच सकता है जो तुम्हारी दुर्गति का कारण होगा। ये प्यार हुआ। कोई हमें खूब ऐसे दुलार करके चाकू मार दे, ये प्यार हुआ क्या? तो चाकू मारना ही तो हुआ। जो न तरे भवसागर असमाज नर पाए, श्रोति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। ऐसा सुंदर अवसर मिला और हमें विषय सेवन में फंसा दिया जाए, विषय सुख में फंसा दिया जाए, शरीराभिमान पुष्ट किया जाए। ये जगत के प्यार से होता है। सदगुरु संत महात्मा, उनको इस बात का पता है कि अगर इसका देहाभिमान नष्ट नहीं हुआ, इसका इंद्रिय भोग का सुख भाव नष्ट नहीं हुआ, ये प्रियालाल को नहीं प्राप्त कर। वो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो तुम्हें लगता है पता नहीं कैसे पीछे पड़े। इतनी करुणा उनके हृदय में होती है कि अगर तुम थोड़ा उनके अनुकूल भाव को समझ जाओ तो सदा सदा के लिए तुम उनके हो जाओगे। पर वो अपनी मान्यता, अपना दुराग्रह, अन्य आश्रय, अन्य अवलंबन अनुभव नहीं करने देता। नहीं तो मन ही प्रेम रस भेव, सीधे उसका परिणाम वर्णन है। तन ही राख सत्संग में तो मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्पतरु सेव। कृष्ण की कल्पतरु कौन है? श्री लाडली जी। महाप्रभु कह रहे हैं यदि सुख चाहना जीव का स्वभाव है तो सुख बरसाना लाडली जी का स्वभाव है। बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धारा, आ जाओ धारा में आ जाओ। ये ओस के कणों के चाटने से प्यास नहीं बुझती, और सब सुख ओस कण हैं। और लाडली जी के श्री चरणों से जो अजस्र सुख धारा बहती है, उससे हमारी तृप्ति होगी। हमारा स्वभाव भी है सुख चाहना, और उनका स्वभाव है सुख देना, सुख बरसाना, करुणा कर उदार, राखत कछ न सार। अब तो मान जाओ, अब तो लाडली जी के चरणों की तरफ अपने जीवन को समर्पित कर दो। जो समस्त चराचर जगत को सुख प्रदान करने वाले कल्पतरु हैं, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदि, ये लालजू के चरणों की महिमा है। वो श्री लालजू महाराज की कल्पतरु हैं लाडली जी। सुख चाहत हरिवंश हित तो कृष्ण कल्पतरु सेव। इसका ये अर्थ भी कर सकते हैं कि कृष्ण रूपी कल्पतरु का सेवन करो, पर वो बैठता नहीं है यहां बैठता है कि कृष्ण की जो कल्पतरु हैं श्री लाडली जी के चरणों का आश्रय लो, जो कृष्ण को भी सुख प्रदान करने वाली है। भूषण बसन विविध पहिरे तन, पिय मोहन हित साज, बनी वृषभानु नंदिनी आज। अगर आप उपासना को अपनी नहीं समझोगे तो जीवन व्यतीत हो जाएगा, आपको रस नहीं मिलेगा। ये रस बहुत क्रियाओं से प्राप्त नहीं होता, ये रस अनन्य भाव से प्राप्त होता है। अच्छे से समझ लो। बहुत दौड़ भाग जितना चाहो कर लो, ये रस नहीं मिलने वाला। ये रस क्रियाओं से नहीं मिलता। ऐसे आंतरिक पूर्ण अनन्य होकर के अब थोड़ी भी सेवा बन जाएगी तो आप डूब जाओगे। जब भाव का प्रादुर्भाव होता है, चलते फिरते उठते बैठते, उस स्वाभाविक भाव अपने आराध्य देव में डुबोता रहता है। बाहर की कोई भी घटना जिसमें तुम्हारा बिल्कुल भाव नहीं बन सकता, वो आपको डुबो देगी निकुंज रस में। कोई भी घटना, छोटी सी बात, छोटी सी, एकदम अपने भाव में। वो भावुक जन ही उस विषय को समझते हैं। भाव प्राप्त हो गया, सब काम बन गया। अनन्य को भाव प्राप्त होता है, अन्य अवलंबन करने वाले को भाव प्राप्त नहीं होता। प्रभु भी बार बार गीता जी में अनन्यता की तरफ जोर किया है। अगर आप बुद्धिमान हो, विवेकवान हो, भक्त हो, उपासक हो, रसिक हो, इसी जन्म में श्री जी से मिलना चाहते हो तो एक बात पकड़ लो, अनन्य हो जाओ लाडली जी के। प्रियाजू के ऐसे अनन्य हो जाओ कि
यह जोरी अविचल वृंदावन नाहिन आन सुकाज। ना अन्य कोई धर्म, ना अन्य कोई मार्ग, ना अन्य कोई बात, ना अन्य कोई आश्रय, ना अन्य कोई अवलंबन। श्री जी पक्का मिलेंगे, भगवत प्राप्ति पक्का। अब समझ नहीं पा रहे हो तुम, किसी क्रिया से भगवत प्राप्ति नहीं होती। क्रियाओं का तो वर्णन, तुम्हारे अंदर जो असाधन है, दुष्प्रवृत्तियां हैं, उनसे बचने के लिए क्रियाओं में लगाया गया है। सत क्रिया करो तो असत क्रिया छूट जाएगी। जैसे एक कांटा लगा हो तो उसी की नोक जैसे दूसरे यंत्र से उसे निकाला जा सकता है। हम असत क्रियाओं में बंध गए हैं तो सत क्रिया करके असत क्रिया से मुक्त होते हैं। सत क्रिया से भगवत प्राप्ति नहीं, सत क्रिया करके असत क्रिया से मुक्त हुए। और जब सत क्रियाएं होती हैं तो निर्मलता लाती है हृदय में। उस निर्मलता में हम देख पाते हैं कि हम करता नहीं है। तो कर्ता भाव हट जाने से सत्क्रिया भी वो बांधने वाली नहीं होती। कर्ता भाव से ही उसका फल मिलता है। कर्ता भाव गया, अब शुभ अशुभ दोनों नष्ट हो गए और वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, वो भगवत प्राप्त हो गया। कोई कठिन नहीं, अनन्य होना कठिन है। मन वचन कर्म से त्रिशुद्ध हो जाओ, ये जीवन इसीलिए मिला है। समझ जाओ, कब तक भटकोगे, कितना पढ़ोगे, कितना जानकारी करोगे, कितना। ब्रह्मा जी से बढ़कर कोई जानकार तो है नहीं। और लालजू की लीला में उनकी सारी जानकारी रद्दी कागज हो गई, नहीं हो गए। कितना जानकार बनोगे। अरे इनका नाम जप करो, इनकी सेवा करो, इनको प्रणाम करो और इनके गर्व में रहो। यह जोरी अविचल वृंदावन नाहि नान सुकाज। अब हमें किसी और से संबंध नहीं, और किसी का भरोसा नहीं, और किसी का आश्रय नहीं। अभी रंग आ जाएगा, अभी, पर वो बात ही समझ में नहीं आती। यही पश्चाताप बड़े बड़े महापुरुषों को होता है कि खुली वस्तु दे रहे हैं फिर भी ये स्वीकार नहीं कर रहा। और जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे तब तक का आपका कल्याण भगवान भी नहीं कर सकते। अरे कम से कम राक्षसों ने स्वीकार तो किया कि हमारे दुश्मन हैं, प्रभु को स्वीकार तो किया कि हमारे शत्रु हैं। इतने जोर से स्वीकार किया कि उन्हीं के चिंतन में मगन हो गए, तो उनके इस बाणों के स्पर्श से मुनि वांछित परम दुर्लभ पद प्राप्त किया। आप तो स्वीकार ही नहीं कर रहे।